नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे और पहली सूचना आपको मिले। आइए, परंपरागत स्वागत वाली थाली जिसमें फूल, चंदन, आरती और तमाम पूजन सामग्रियां विधिवत रूप से सजा के रखी रहती हैं व्यालोक जी के लिए, वही थाली अर्पित करते हुए व्यालोक जी का स्वागत करते हैं। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं के साथ संपादक जी को बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आजकल आपके थोड़े से दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और दर्शक सोचेंगे ये सुबह सुबह कौन सी बददुआ टाइप का मैं दे रहा हूं, लेकिन व्यालोक जी इस देश की कोर्टों को, न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से तौलते हैं, लेकिन इधर थोड़ा इनके मौका कम हाथ लग रहा है क्योंकि अजीब सा एक बदलाव सीजीआई के चेंज होने के बाद, मैं ये नहीं कहता किसी व्यक्ति के आने के बाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन नहीं, कुछ मामले ऐसे हैं। रोहिंग्या रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे, ये कहा। मंदिरों का धन मंदिरों को वापस दे दो, बैंक को कहा। इसी के साथ कई और ऐतिहासिक और एक तो दुर्लभ टाइप का फैसला आ गया है। पिता नहीं बल्कि माता की जाति के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट निकाल दिया, कास्ट सर्टिफिकेट निकाल दिया उसके संतान का। ये दुर्लभ फैसला है, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे भारत की कथित राजमाता। अब आप लोग चौंकेंगे, व्यंग है, व्यंग की तरह लीजिए। कथित राजमाता एंटोनियो माइनो, विदेशी महिला जिन्होंने भारत के भूतपूर्व एक प्रधानमंत्री के बेटे राजीव गांधी, स्वर्गीय, जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने, उनसे शादी की, नई दिल्ली आ गई। लेकिन सोनिया गांधी अब भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही भारत के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली, वहां से सम्मन पा चुकी। राहुल गांधी वोट चोरी का तमाशा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनकी माने एक तरफ देश में एसआईआर हो रहा है, यानी मतदाता सूची का शुद्धिकरण, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो 1980 में दिल्ली की नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता बन गई थी, जबकि नागरिकता का पेपर उनका 1983 का है। यानी 3 साल पहले बिना भारत की नागरिक एक विदेशी महिला, उसने इस देश में मतदान किया। और आप सोचिए, आज एसआईआर हो रहा है तो राहुल गांधी और उनके पूरे इकोसिस्टम को मिर्च लग रही है। खैर, अदालत इस मामले की अब सुनवाई 6 जनवरी को करेगी। समन आ गया और बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही हैं सोनिया गांधी। हालांकि कोर्टों पर अभी जब व्यालोक जी शुरू होंगे तो क्या कहेंगे, चलिए व्यालोक जी ये दोनों चीजें आपके पास लेके चलते हैं। और दूसरे वाले मामले में जहां मां की जाति के आधार पर बच्चे के कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया, तो फिर अगर मैं ये कह दूं कि यही घटना दोहरा दी जाए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पे, तो के हो वो। शुरुआत करते हैं सोनिया गांधी और कांग्रेस के इस फ्रॉड पर। 83 में नागरिकता, 80 में मतदाता सूची में नाम, और ये फैसला अभी नहीं, समन, और समन के बाद अब केस कोर्ट में। क्या कहेंगे आप? ये फ्रॉड नहीं है सर। फ्रॉड तो वो होता है जो कभी कभार किया जाए। ये तो एंटोनियो माइनो सहित पूरे लहरू खानदान का मानना है ना कि पूरा भारतवर्ष उनकी जागीर है, हम सब लोग प्रजा हैं, और उस मुताबिक उनको कुछ भी दान कर देने का, कुछ भी फेंक देने का। भाई, अक्साई चीन नेहरू के बाप का था, चीन को दे दिया। भारतीय नौसेना के तमाम युद्धपोत जो थे वो राजीव के बाप का था, तो वो चला जाता था वहां अंडमान में, लक्षद्वीप में, अपने अपनी सफेदा माई को लेके। नहीं, उसकी तो सफेदा बीवी थी, तो सफेदा माई को लेके, बच्चों को लेके। इसी राहुल विंची का बर्थडे 1970-72 के आसपास, पता नहीं, आसमान में मनता था साहब। वो बॉम्बार्डर जहाज उड़ता होता था, उसमें केक जाता था। अब आइए अभी एंटोनियो माइनो पर, और मैं कोठों की बात बाद में करूंगा, क्योंकि एक आध तबलकी, सरंगिया, मृदंगिया बदलने से कोठों का चरित्र नहीं बदलता है। और ये बात
सोनिया माइनो के मामले में भी साफ है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये याचिका किसने दाखिल की? अधिकांश लोगों को नाम नहीं पता होगा। इस याचिका में क्या-क्या हुआ था? इस याचिका को जब कोर्ट ने शामिल किया, कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी, उसके पहले क्या हुआ था? ये सिंगल बेंच है, रिवीजन याचिका है, क्या है? ये सब जब मैं बता दूंगा, तब दर्शकों को समझ में आएगा कि एक सूर्यकांत आ जाए या दो सूर्यकांत आ जाए, उससे इस देश की जुडिशरी जो नाबदान बनी हुई है, गंदा नाला जो बनी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं पहले पड़ता, पहले नहीं पड़ता, सोनिया माइनो एक सेकंड, नहीं पड़ता, लेकिन आगे आप पूरी डिटेल बताइएगा। राउज एवेन्यू बार कोर्ट के बार एसोसिएशन जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट विकास त्रिपाठी ने कराया, यानी जुडिशरी के अंदर से ही कराया गया है, क्योंकि वकील भी जुडिशरी का हिस्सा होता है। जी, विकास त्रिपाठी ने कराया, क्या कराया? रिवीजन पिटीशन। यानी उसके पहले जो मजिस्टर साहब थे, इसको खारिज कर चुके थे। राजमाता के खिलाफ केस करोगे? पगला हो का बे? राजमाता है वो, कैसे छू दोगे? और अभी तो 6 जनवरी की तारीख हुई है। दरअसल 70 वर्षों का जो चरित्र है जुडिशरी का जो रहा है, उसके आधार पर ही मैं ये कहता हूं, मैं कोई मेरा व्यक्तिगत कोई उनसे लेन देन नहीं है। ईश्वर की महान कृपा है कि मैं अभी तक अदालतों की चौखट चढ़ने से बहुत दूर रहा हूं, लेकिन इनका जो चरित्र 70 वर्षों का हुआ है, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया। तब विकास त्रिपाठी जी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की और तब सेशंस जज सत्र अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई की। सोनिया गांधी को नोटिस दिया, दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया, ट्रायल रिकॉर्ड मांगा है और अगली सुनवाई 6 जनवरी को तय। ठीक, 83 में नागरिकता मिली, 81 में चुनाव में इन्होंने वोटिंग की है, 80 में, 3 साल पहले। दिल्ली का वो बहुविख्यात फोटो और चुनाव आपको याद होगा, जब फिल्मी दुनिया के बड़े सितारे राजेश खन्ना चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली से। उस समय की एक फोटो है जिसमें पुरानी दिल्ली असली से। जी, जिसमें असली पप्पू राजीव गांधी, एंटोनियो माइनो और एक और नेता है, उन्हीं का कोई पिछलग्गू खड़ा है। हाँ, राजेश खन्ना भी उस फोटो में है और खुले आम वो पर्ची डाल रहे हैं। तो इस देश को तो इन्होंने बात का माल समझ रखा था। इस वाले मामले में भी क्या होगा पता नहीं। अभी तो खैर इनके ऊपर कसी जा रही हैं चीजें, लेकिन मैं अपने आप को खुश होने से बचाता हूं, इसलिए क्योंकि ये लोग, ये देशद्रोही, ये खानदानी चोर, ये लुटेरे, ये डकैत पिछले 20 वर्षों से, 15 वर्षों से तो बचे ही जा रहे हैं। 11 वर्षों से तो कम से कम बच ही रहे हैं और इनको कोर्ट्स ही बचाती हैं। आखिर हेराल्ड केस में ये दोनों जमानत पर हैं, पूरा खानदान जमानत पर है, उस पर भी डेली सुनवाई हो, उसका मामला हो। राहुल विंची की नागरिकता का मामला कहां चला गया? वो ब्रिटिश नागरिक है, उसके बच्चों का मामला कहां चला? तो ये चीजें कसी तो जा रही हैं अवनीश भाई इससे, लेकिन अंदर खुश होने से मैं अपने आप को बचाता हूं, क्योंकि जुडिशरी का चरित्र मुझे मालूम है। जी, जुडिशरी का चरित्र आपको मालूम है। ये फोटो के आप जिक्र कर रहे थे, ये देखिए साहब, ये धवन है, राजेश खन्ना है, राजीव गांधी हैं और सोनिया वोट कास्ट कर रही हैं, और ये वोट चोरी की बात करते हैं, जहां सीधे सीधे बैलेट देखा जा रहा है और सामूहिक रूप से ऐसे लग रहा है जैसे खसरा खतौनी जो होती है, खेत की पैमाइश और रजिस्ट्री, वो हो रही है, जबकि मतदान गुप्त होता है। आपने कहा कि आप खुश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, शुरुआत में ही मैंने कहा कि आपके लिए मामले कुछ अच्छे नहीं चल रहे, जुडिशरी से इस तरह की चीजें आ रही हैं। लेकिन 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 आपने ही कहा कि मुकदमा खारिज हो गया, फिर आपने ही कहा कि रिवीजन पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, और धाराएं अगर मैं आपको बता दूं तो धाराएं क्या क्या हैं। और देखिए, कोर्ट कचहरी का काम जो है ना, ठीक है, हम कह रहे हैं कि बहुत फला है, बहुत फला है, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये कहा गया है कि अगर 83 में ये सिटीजन बनी और 80 में मतदाता सूची में इनका नाम आ गया, तो बट नेचुरल है कि फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए होंगे, और वो मतदाता सूची
भी पब्लिक डोमेन में है, दर्शक अगर गूगल करेंगे तो वो मिल जाएगी। लेकिन अब फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाने पर आप धाराओं पर बीएनएस की धाराएं 420, 467, 468 इसमें एफआईआर होनी चाहिए। नोटिसेस गई हैं दिल्ली पुलिस को, नोटिस गई है पुरानी पत्रावली को तलब की गई है। अगर ये एफआईआर कन्वर्ट हो जाती है 420, 467, 468 बेहद गंभीर धाराएं हैं साहब। और कुछ तो मामले हैं, अभी तो शीतकालीन छुट्टी भी आ जाएगी और इसीलिए सेना के अपमान के मामले में जो है वो अप्रैल की तारीख लेके श्रीवास्तव जी लौटे हैं, उनके साथ मैंने वीडियो किया, लगातार मैं कर रहा हूं, जो उस केस की पैरवी कर रहे हैं। सवाल ये होता है कि ये तनिक भी बदलाव क्या संतोष भी नहीं दे सकते, या ये भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ चीजें अब सही रास्ते पर चल पड़ी हैं? मैं गुलाल पोतने के लिए नहीं कह रहा साहब। नहीं, नहीं, इतना तो बिल्कुल कहा जा सकता है भाई, ये कैसे नहीं कहा जा सकता है? बहुतेरी चीजें हुई हैं, बहुतेरे फैसले आए हैं, लेकिन ये खानदान जो है, ये भारत का कैंसर है। भारत के 2 रोग हैं, एक जाहिलों का मजहब और दूसरा ये खानदान। इस खानदान के पाप इतने हैं, कल भी आप देखिए ना संसद में, ये लोग एसआईआर पर, उस पर, वोट चोरी पर ये लोग बात करते हैं। कल तो निष्कांत दुबे ने सारे धागे खोल दिए हैं, जो बातें हम और आप बार 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 कहते हैं, वो तो अब संसद में गूंजी है चीजें कि भाई तुमने नवीन चावला के साथ क्या किया, तुमने केपीएस गिल के साथ क्या किया, तुमने शेषन के साथ क्या किया, तुमने फलाने के साथ क्या किया। इतनी लंबी सूची है सर कि इस खानदान के हर एक व्यक्ति को और इससे संबंधित इसके सारे चमचे चेलों को कम से कम 50 वर्ष की कैद बामुशक्कत होनी चाहिए। ये लोग जिस तरह से पूरे सुरक्षा घेरे में तमाम चीजों का फायदा उठाते हुए घूमते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अभी कुछ संकेत मिले हैं, इन पर खुशी तो होगी, लेकिन मैं जानबूझकर अपने आप को रोक लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई पता नहीं फिर से सुप्रीम कोर्ट को दया आ जाएगी, फिर से कुछ बवाल हो जाएगा, फिर से पता चला कि यहाँ से इनको सजा मिली, वहां से चले गए। अभी हमने आजम का आना जाना देखा ही, आजम जेल से छूटे, फिर आए, फिर उनको सजा मिली। तो ये जो जुडिशरी का खेल चलता है ना सर, और इसमें जो चीजों को लगातार टाला जाता है 20-20 साल, 40-40 साल, इस चीज को देख के मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हम लोगों को रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए और बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका चरित्र अंततः धुंधला ही। जी। बिल्कुल ठीक बात है। अब आइए चलते हैं जरा दूसरे मामले पे। दूसरा मामला जो है वो भी मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई साहब हैं उनकी, और दूसरे एक जस्टिस जयमल्या बागची, ये 2 जजेस की बेंच थी। और उन्होंने कहा पिता ने ही मां की जाति के आधार पर बेटी को एससी सर्टिफिकेट दे दिया। ये मामला मद्रास हाईकोर्ट का था। मद्रास हाईकोर्ट ने सबसे पहले ये फैसला दिया था कि नहीं साहब, अगर बिटिया जो है वो माँ के साथ रहती है तो माँ की जो अपनी जाति है उसी के आधार पर, जबकि ट्रेडिशनली ये है या परंपरा ये है, अब पता नहीं, नियम ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन परंपरा ही होगी कि पिता की जो जाति है उसी के आधार पर बेटे की जाति होती है। बहुत सारे ये मामले आएंगे। दरअसल लड़की की माँ हिंदू आदि द्रविड़ समुदाय से आती है और 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। अब इनका तर्क ये था कि साहब शादी के बाद पति जो है वो मायके में ही रहते हैं, यानी घर जमाई हैं। तो आप जो है 1966 और 2002 के राष्ट्रपति की अधिसूचना जो है वो ये है कि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी प्रमाण पत्र देते समय पिता की जाति और निवास को प्राथमिक आधार माना जाता है। लेकिन 2003 में पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी का एक मामला था, रमेश भाई दभाई नाइक बनाम गुजरात 2012 का एक मामला था, जिसमें इस तरह के फैसले आए और परिवर्तन तो नहीं किया जा सका, उसे चैलेंज कर दिया गया। लेकिन इस बार ये दुर्लभ फैसला कहा जा रहा है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट बताइएगा साहब। पहली बात तो ये कि आपने जो ये संदर्भ बताया है, इससे मुझे अनहद खुशी हो रही है, और मैं तो कह रहा हूं कि जुडिशरी बिक गई। जुडिशरी फांसीवादी हो गई है, जुडिशरी ब्राह्मणवादी हो गई है, जुडिशरी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्र को साकार करने में लग गई। हम्म, सत्यकाम का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। छांदोग्य उपनिषद में उनकी कथा आती है।
मंत्र दृष्टा हैं, ऋषि हैं। उनकी मां का नाम जाबाला है। सत्यकाम जब गौतम ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो गौतम ऋषि उनसे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा प्रवेश तो मैं ले लूंगा, लेकिन तुम्हें यह बताना चाहिए कि तुम किस कुल खानदान के हो। तो सत्यकाम कहते हैं कि साहब ये तो मुझे पता नहीं है, मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूं कि मेरा कुल खानदान कौन है। माँ के पास जाते हैं वो, और माँ कहती हैं, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा दर्शकों, इस वाक्य पर। माँ कहती हैं कि बेटा, मैंने बहुत लोगों की सेवा की है, लेकिन तुम किसके पुत्र हो मुझे नहीं पता, तो तुम ऋषि को जाकर यही बात कहो और फिर देखो क्या होता है। सत्यकाम जाते हैं, ऋषि को ठीक यही वाक्य बोलते हैं, और ऋषि बोलते हैं कि इतना सत्यवादी तू ब्राह्मण ही है, और तेरा नाम आज से होगा सत्यकाम जाबाल। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा नारीवाद है, ये सनातन है, ये हिंदुत्व है। कहीं से और कोई लाकर दिखा दीजिए, सवाल नहीं है, क्योंकि हम सभ्यता के उच्चोच्च शिखर पर आसीन हैं। ये जंगली, रेगिस्तानी और बर्बर यूरोपियन हमें कुछ नहीं सिखाएं, और ये पूरी की पूरी जुडिशरी चूंकि इसी यूरोपीय मवाद से भरी हुई है, इसलिए आज मैंने इस कथा से अपनी बात शुरू की। उपनिषदों तक जाना पड़ेगा, मनुस्मृति को लाना ही होगा, अगर आप सत्य, न्याय और धर्म की बात करेंगे। नहीं कर पाएंगे रेगिस्तानी बर्बर, सत्य, न्याय और धर्म ये शब्द कोश में ही नहीं है। तो ये जो यूके और यूएस की सीख में दी हुई न्यायिक व्यवस्था सो कॉल्ड है, इसको उपनिषदों के पास जाना ही पड़ेगा। अगर अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मातृत्व के आधार पर, मां की जाति के आधार पर हम देंगे, तो कहां से ये प्रश्न आया, कहां से ये बात आई? हमने तो 3,500 साल पहले ये सत्यकाम जाबाल के तौर पर किया हुआ है। कौन सी नई बात कर रहे हैं ये जस्टिस साहब लोग? नहीं तो और किया ये ना, और आपके ये उपनिषद को माना ना। सर, ये मैंने इसलिए तो कहा आप खुश भी हैं, कि गरिया भी रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने में चले गए हैं। अब तो बर्बाद हो गया आप भारत। अब आधा तो आप खुश हैं, जुडिशरी आधा गरिया रहे हैं। बर्बाद हो आप गई। हाँ, आप मैं दोनों मन में सुर एक ही साथ लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहा हूं, और सामने कह रहा हूं दर्शकों के, आपके, मैं कोई छुपा छुपा, अंदर से मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। अब तो जुडिशरी भी चली गई, आखिरी स्तंभ बचा हुआ था जो इसमें लगी सही हुई थी बात। प्राण पर। एक छौंक लगाऊं, हाँ, लगाइए। आपकी खुशी में अवरोध पैदा करूं, करता हूं। जी जी, अच्छा, बताइए। मान लीजिए सीजीआई साहब के और दूसरे जज साहब के इस बेंच के इस दुर्लभ में से दुर्लभतम फैसले को अगर हम 10 जनपद की तरफ धकेल दें और कह दें, बाबू राहुल, बाबू प्रियंका, अब तुम्हारी जात भी तुम्हारी मामी मम्मी से तय होगी। कौन सी जात निकलेगी? दत्तात्रेय ब्राह्मण वाली तो निकलेगी नहीं। नहीं नहीं, वो उनकी जाति निकल जाएगी। ऐसा थोड़े है कि इटली में वर्गीकरण नहीं है, कोई ना कोई जाति निकल ही जाएगी। और वैसे तो इन लोगों को सबसे पहले काला काला कह के भगा देंगे वहां से, क्योंकि ये लोग उस तरह के श्वेत तो हैं नहीं, भूरे साहब हाँ, लोग हैं। तो सबसे पहले तो इनके साथ रेशियल आधार पर वहीं पर इनकी कुटाई होगी, वहीं इनकी मैं तो पिटाई होगी, ननिहाल में मैं ही। तो किसी मैं तो किसी वकील साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो जरा एक पिटीशन लगा दीजिए कि भाई इन लोगों की कास्ट जो है, फिर जरा ये साफ हो जाए कि दत्तात्रेय हैं कि क्या है, ये कौन से त्रेय हैं? क्यों लेकिन चुप हो गए आप? लेकिन चुप नहीं है। मैं उस स्थिति की कल्पना कर रहा था, और ऑन अ सीरियस नोट ये किया जाना चाहिए। इन लोगों की जो बेहूदगी चल रही है ना, इसको बंद कर देना चाहिए। हालांकि बिल्कुल राहुल बाबा के साथ दिक्कत ये है कि उनको पिता की जाति दी जाए तब भी वो खां साहब ही बनेंगे, माँ की जाति दी जाए तब भी ईसाई साहब ही बनेंगे। उनके साथ तो बड़ी समस्या है। अब तो परनाना का दत्तात्रेय का नाम, क्या होगा? दत्तात्रेय तो चले गए, दत्तात्रेय तो रूठ गए। वो बोले कि साला ऐसे झूठे मक्कार के यहाँ रहना ही नहीं है, तो वो चले गए दत्तात्रेय भगवान, अपने धाम पर बिल्कुल ठीक, चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों देखिए, जुडिशरी से निकले 2 मामलों
को हमने आपके सामने रखा। समय थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, मौसम थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, हालांकि मौसम भी बदल रहा है। अब धीरे धीरे हम शीत की तरफ चल रहे हैं, युद्ध नहीं, मतलब जाड़े की तरफ आ रहे हैं। मौसम इधर भी बदल रहा है, लेकिन एक तरफ रेट खारिज हो जाना, फर्जी तरीके से, फ्रॉड तरीके से मतदाता बन जाने का सोनिया गांधी का, लेकिन फिर रिवीजन पिटीशन, और वो भी महत्वपूर्ण ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट यानी जुडिशरी के अंदर से ही ये मुकदमे आते हैं, और उसका एक्सेप्ट होना, नोटिस जारी होना, और फ्रॉड के 3 धारा जो बेहद गंभीर धारा हैं उनका निरूपण होने की पूरी पूरी संभावना होना। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये क्या सिखाएंगे हमें, जो नारीवाद बतियाते हैं, जिनका पूरा नारीवाद लेफ्ट वालों का नारी देह से शुरू और नारी देह पर समाप्त, यही इनका नारीवाद है। लौंडों को लड़कियों के कपड़े पहन के घुमा देना दाढ़ी मोछ के साथ, ये इनका नारीवाद है। गजब है भाई, है। हर घर से हिड़वा निकलेगा, और हिड़वा निकालते निकालते अचानक आरोप लगा देता है एक लड़का उर्फ लड़की, पता नहीं क्या, कि हमारा जो स्तन दबा दिया दिल्ली पुलिस ने। तो एक तरफ इनका ये लैंगिकवाद है, और दूसरी तरफ हमारी सनातन व्यवस्था, जिसके ऐसी कथा को आपके सामने व्यालोक जी ने रखा है जो ये बताता है कि सनातन क्या है। इसलिए बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। आधे हिस्से में व्यालोक जी अंदर से खुश थे, लेकिन कह रहे थे नहीं नहीं, अभी नहीं, मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा। इनका शको सुबह अभी भी जारी है, जो कि जारी रहना चाहिए, क्योंकि हुजूर आपका चाल चरित्र चेहरा ऐसा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बदलते हुए फैसले, रोहिंग्या को रेड कारपेट नहीं देना, और भी कई ऐसे फैसले इधर आए हैं जिससे ऐसे लग रहा है कि उस मजबूत दीवार, जो कि अभी भी 1-1 महीना की प्राइमरी स्कूल की तरह छुट्टियां लेता है बच्चों की तरह, कभी गर्मी छुट्टी, कभी सर्दी की छुट्टी हो सकता है। अब बच्चों की छुट्टियां बंद हो गई हैं, मजे की बात है, केवल 7 दिन की ठंड की छुट्टी पड़ी है इस बार हाँ, बिहार तो में। बच्चा लोग, ये बड़का बच्चा लोग है, तो इन हाँ। बच्चा लोगों को भी बच्चाबाजी से बाहर आना चाहिए, और कम से कम अब अपने अंदर सुधार करना चाहिए। देखिए, कुछ शब्द ऐसे निकल के चले आते हैं। तो आज की सुबह सुबह की ये चर्चा हमारे और व्यालोक जी के बीच आपको जरूर कुछ संदेश देके गई होगी, और संदेश क्या देके गई है कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक जी का एक और ठिकाना है जहां पर ये अपना दुख और सुख बांटते रहते हैं, वो है व्यालोक वाणी। इनके नाम के आगे आप देख रहे हैं, तो वहां भी जिस तरीके से आप स्नेह दे रहे हैं, स्नेह देते रहिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। 2 अलग अलग मामलों को लेके हम आपके सामने आए, और तुक जरा खोजिएगा कि ये तुक क्या है, क्योंकि समय बदल रहा है। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री सिया राम। राम।